हाय वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, वेरी एंड ब्यूटीफुल 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 गुड इवनिंग। मैं वेलकम करता हूं आपका दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। पहली लाइन में डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर टिल नाउ, बट आई एम श्योर मैं जल्दी इसको क्वालिफाई कर लूंगा। दूसरी बात, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाए बिल्कुल मत जाना। और एग्जिस्टिंग है जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली है, उनसे रिक्वेस्ट जितना शेयर कर सकते हैं उतना मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ये एक मेरी फैमिली है जो बढ़ करके डेली बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है और बड़ी होती जा रही है। गाइस थैंक यू सो मच, एक्सट्रीमली थैंक यू सो मच कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और अच्छा काम करने के लिए। अभी तो एवरेज कर रहा हूं लेकिन मैं आउट परफॉर्म करूंगा, इट्स माय कमिटमेंट। बात करता हूं आज का मार्केट क्या रहा है, क्या क्लोजिंग आई है। निफ्टी क्लोज हुआ है 21,710, 221,710 बैंक निफ्टी बंद हुआ है 48,158। क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग आई है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, 48,000 के ऊपर मजबूत है, 21,665 के ऊपर निफ्टी मजबूत जोन में है। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव है। गाइस आई एम रियली सॉरी, सबसे पहले माफी चाहता हूं, मैं टाइम से आपको आज भी अपडेट नहीं कर पाया। एक्चुअली पोजीशन बहुत ज्यादा थी मेरे पास और मोमेंटम बहुत फास्ट था मार्केट में, विद इन सेकेंड विद इन मिनट बहुत बड़ा मोमेंटम हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, वीडियो आपके साथ शेयर किया और मुझे उस पर बहुत सारे कमेंट्स मिले जिसमें हर किसी ने ये कहा है कि उन्होंने पोजीशन बाय की है। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका मुझ पे भरोसा दिखाने के लिए और आपका पोजीशन बनाने के लिए। अभी के करंट टाइम में जो दो पोजीशन चल रही है, एक निफ्टी में चल रही है, हमारी निफ्टी का हमारा 21,700 का कॉल लॉन्ग है। दूसरा एक निफ्टी में ही हैज करके हमने पोजीशन लिया था 21,600 का पुट, वो भी हमारा लॉन्ग है। ऑप्शन बाइंग में निफ्टी में लॉन्ग स्ट्रेंगल चल रहा है और आज फ्रेश ट्रेड बनाया हमारा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का 48,300 का कॉल मैंने बाय इनिशिएट कराया है 240 रुपए में, उसको हैज कराया है बैंक निफ्टी का 48,100 का पुट जिसका प्राइस था 200 रुपीज पर वो बाय कराया। बट मेरा वीडियो अपलोड होते तो पुट का प्राइस या कॉल का प्राइस ऊपर गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे ऑप्शन बायर की कॉस्टिंग 20 पॉइंट 20 पॉइंट्स ज्यादा आई है, जो कि मेरे कैलकुलेशन का अकॉर्डिंग 440 रुपए होनी चाहिए थी दोनों की। आपकी 460 या 470 के बीच में आपकी कॉस्टिंग आई है। दोनों का स्ट्राइक प्राइस का मैं सेटलमेंट और क्लोजिंग में बता देता हूं आपको। जो क्लोजिंग आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी का 48,300 का कॉल का क्लोजिंग आया है सेटलमेंट होने के बाद 226 रुपए, और पुट का सेटलमेंट क्लोज होने के बाद जो क्लोजिंग आई है लास्ट में जो 4:50 पर आती है, 3:50 पर आती है 225 रुपए। कहने का मतलब यहां पर यह है, मैंने जब रिकमेंड किया था उस टाइम 440 कॉस्ट थी, लेकिन आपकी बाइंग हाई प्राइस पर हुई होगी जहां तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मोमेंटम बाइंग की साइड एकदम से आया था। तो आपकी जो कॉस्टिंग होगी वो 260 या 270 के बीच में होगी। अभी जो क्लोजिंग पर उसकी कॉस्टिंग आई है 450 आई है दोनों साइड की, 451 रुपए। ये हमने बाइंग इनिशिएट किया था और उसको बोला था कि आपको होल्ड करके रखना है। उम्मीद करता हूं आप सबने होल्ड ही किया होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको एग्जिट का मौका नहीं मिला होगा। एक्चुअली दोस्तों एक मैं ट्रेड आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, वो मैं 20 मिनट लेट हो गया, 20 मिनट मानिए 40 मिनट लेट हो गया। उस टाइम मेरी कैलकुलेशन फिट बैठ गई थी एकदम 47,900 के कॉल पर मैं वो बाय इनिशिएट कराना चाहिए, लेकिन उसके बाद बहुत फास्ट मोमेंटम आया, वो टाइम नहीं मिल पाया। तो जो ग्रुप में हमारे ऐड थे, क्लाइंट्स सब कुछ था, उनका टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ और उनका आज प्रॉफिट में निकल भी गया पोजीशन, ठीक है ना। लेकिन डोंट वेरी, मैंने आपको अलग से नहीं बताया, उनके लिए भी सेम पोजीशन हमने कैरी फॉरवर्ड कराई है। एक हैंडसम उनको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उस टाइम प्रीमियम 47,900 की कॉल का सिर्फ 230 रुपए चल रहा था जब हमने बाइंग इनिशिएट कराया, और वो भी हेजिंग के साथ में था।
अलग नहीं था, पहले क्लियर कर दूं। उस टाइम 47,900 का कॉल और 47,700 का पुट हमने हेज कराया था, जिसकी कॉस्ट हमारी 415 रुपए आई थी। वो 530 तो कॉल ही चला गया था। तो वो इतना फास्ट मोमेंटम हुआ, वो आपको अपडेट करने में लेट हो गया। वो अपडेट नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत तेज मोमेंटम था। सेम पोजीशन हमने अपने क्लाइंट को कैरी फॉरवर्ड कराई है और अपने कुछ रिलेटिव को भी कैरी फॉरवर्ड कराई है, कुछ फ्रेंड्स को भी हमने कैरी फॉरवर्ड कराई है। सेम पोजीशन, ये डिस्क्लेमर हो चुका है। दूसरा, निफ्टी का लॉन्ग स्ट्रेंगल चल रहा है, 21,700 की कॉल और 21,600 की पुट हमारी, ठीक है ना, जिसका प्रीमियम मुझे लगता है शायद 30 या 35 रुपए डाउन है हमारी बाइंग से। लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है कि मंडे ट्यूसडे में एक बड़ा मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव आया है। ये आज का था मेरे ट्रेड का, जो मैं आपको ओपनली अब सब कुछ अपडेट कर चुका हूं। एक्चुअली होता क्या है सर, सबको मैं बताता हूं, इतना फास्ट मोमेंटम होता है और बहुत काम होता है, बहुत प्रेशर होता है, तो लेट हो जाता है कभी कभी। लेकिन मैं आपके लिए कुछ बहुत जल्दी अरेंज कर रहा हूं, जिसमें मैं आप सबको ऐड करने वाला हूं और टाइम से मैं आपको अपडेट दूंगा। दूसरी बात यह है, आज मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों हुआ, क्यों गिरा? पहला क्वेश्चन यहां पे ये बनता है, हर किसी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मार्केट क्यों गिरा। उसका रीजन सिर्फ एक था, एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं। एक न्यूज सर्कुलेट हुई कि कहीं पर इंडिया का शिप है ना हाईजेक हुआ है, ठीक है ना। उसकी वजह से लोगों को लगा कि शायद मार्केट उस रीजन की वजह से गिरा है। उस रीजन की वजह से भी नहीं गिरा मार्केट गिरा क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कहीं शायद साउथ अफ्रीका पर कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। वो न्यूज आने के बाद एकदम से मार्केट में मोमेंटम आया। बैंक निफ्टी ने उसको निगेटिव लिया और निगेटिव लेने के बाद पॉजिटिव क्यों आया? अगर वो ही न्यूज का इंपैक्ट था तो ये सब न्यूज लाई जाती है मार्केट में सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को देखकर। बाद में उस न्यूज का कोई डिस्कशन भी नहीं आया, कहीं वो न्यूज सर्कुलेट नहीं की गई। उसका रीजन यही है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है 90%। अगर पोजीशन आपकी हेवी पोजीशन बाइंग साइड है, आप देखिए चैनल, न्यूज चैनल देखिए, कुछ देखिए, आपको अगर हर जगह पॉजिटिविटी नजर आ रही है तो सडनली आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, रीजन कुछ भी हो। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अभी पीछे लास्ट वीक या इसी वीक के स्टार्टिंग की बात है या मंडे की बात है, मुझे याद नहीं, शायद आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। उस दिन निफ्टी हर किसी को ब्रेकआउट नजर आ रहा था, निफ्टी में ब्रेकआउट है और 21,800 के करीब पहुंचा था निफ्टी। सबके टारगेट 22,000 आ गए थे। तो वो जब पूरी दुनिया पॉजिटिव हो जाती है तभी मार्केट में सेल ऑफ आया। विद इन 5 मिनट्स 100 पॉइंट्स निफ्टी गिरा था, विद इन 5 मिनट्स। उस दिन याद होगा, आप रिमाइंड करना। यहां पे एक में छोटी सी और बहुत बड़ा जिसका लॉजिक है ना, बात आपको समझाता हूं, आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट कीजिएगा अपने माइंड में। कभी भी कोई न्यूज चैनल कोई भी आपसे बोले कि ये ब्रेकआउट है इंडाइसिस पे, ये ब्रेकआउट है, पहला एनालिस्ट बोले, दूसरा बोले, या कोई एंकर बोले कि ये ब्रेकआउट है, गाइस कभी भी बिलीव मत करना। ब्रेकआउट पहली बार में नहीं बनता है और जिस दिन वो ब्रेकआउट आपको शो करता है उसके दिन ही, उसी दिन आपके एंटर करते ही सडनली फॉल स्टार्ट हो जाता है। यहां पे एक बात नोट कर लेना, जब आपको हर कोई ब्रेकआउट की बात करे तो आप रेडी हो जाइए कि अननेसेसरी डाउनफॉल आने वाला है, उस स्टॉक में या इंडाइसेस में किसी में भी डाउनफॉल आने वाला है। ये बात आप मेरी याद रखना कि किसी भी स्टॉक से रिलेटेड या इंडाइसेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज चैनल पे बैठ के एनालिस्ट 2 से 3 अगर बोलते हैं, सब चैनल के एनालिस्ट अगर ये बोलते हैं कि इंडाइसेस पे ब्रेकआउट है तो तैयारी कर लीजिए, वो ब्रेकआउट फॉल्स है, वो ब्रेकआउट फेल होने वाला है। आप अपोजिट पोजीशन बनाइए, 99% केसेस में आप प्रॉफिट बुक करेंगे। ये कॉमन सी चीज है जो आपको याद रखनी है। और इसके अलावा गाइस, मैं कल आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं, नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट क्या रहने वाला है। दूसरा टॉपिक रहेगा एफआईएस के डेटा को बहुत डीपली आपको रीड आउट करना है, कैसे समझेंगे आप। उस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना। उस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेट करता हूं। कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं एफआईएस के डेटा को, आप समझना, लिखना, अपने पास दिमाग में फिट करना और फिर उसको इंप्लीमेंट करना। दूसरी बात, एक मैं आज आपको एक पॉइंट और बताता हूं, अगर नोट करके रखेंगे या माइंड में फिट करेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। गाइस ये याद रखना,
जो मैं बोलने वाला हूं आपको आज अपने माइंड में फिट कर लेना है और उसको इंप्लीमेंट आने वाले टाइम में करना ही करना है। मैं बात कर रहा हूं कभी भी किसी न्यूज के बारे में, किसी इंडाइसिस के बारे में, मार्केट के बारे में, कभी भी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आए, कभी भी बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज आए, आपको उस डायरेक्शन में पोजीशन नहीं बनानी है। आपको उस डायरेक्शन में पोजीशन नहीं बनानी है। अगर वीकेंड पर कोई ऐसी न्यूज आती है बहुत पॉजिटिव, जिसको लेके ये लग रहा है कि मंडे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपको उस डायरेक्शन में पोजीशन नहीं बनानी है। जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं करेंगे। दूसरा, अगर दुनिया निगेटिव होकर बैठी है किसी वॉर के लिए, किसी वायरस के लिए, और आपको लगता है दुनिया हर कोई ये डिस्कशन कर रहा है कि मंडे मार्केट क्रैश कर जाएगा, मंडे मार्केट ही आएगा, उसका इंपैक्ट आएगा लेकिन वो लिमिटेड होगा। या तो अगर वो गैप डाउन खुल जाएगा तो आपको सेल नहीं करना है, वहां पे पुट्टे कभी नहीं बाय करनी है। सेम होता है पॉजिटिव न्यूज का इंपैक्ट। अगर कोई छोटी मोटी पॉजिटिव न्यूज है और गैप अप खुल जाता है, उसके बाद आपको पोजीशन नहीं बनानी है। ये हमेशा याद रखना। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को, जिनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, उनको नोट डाउन कीजिए, लिखिए अपने पास, समझिए मार्केट को, मार्केट में ऑपरेटर कैसे काम करता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दूंगा, अभी का दे देता हूं। लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। परसों अदानी ग्रुप पर जजमेंट आना था सुप्रीम कोर्ट का। अदानी ग्रुप पर जजमेंट आना था सुप्रीम कोर्ट का। सुबह ये न्यूज वायरल हुई बहुत तेजी से। हर किसी ट्रेडर को यह बात पता थी, हर किसी इन्वेस्टर को यह बात पता थी, हर चैनल पे, हर न्यूज चैनल पे यह बात बोली जा रही थी। अदानी का अपडेट आने के बाद सिंपल आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन, पहला सवाल, पहला मीनिंग क्या आया होगा? मैं बताता हूं क्या आया होगा। एक कॉमन सोच बिल्डअप हुई होगी कि आज मार्केट में वाइल्ड मूव आएगा। ऑपरेटर की चालाकी समझिए। अदानी के स्टॉक में, अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक में जिस दिन जजमेंट आना था, उस दिन जो कॉल का प्रीमियम खुला वो प्रीवियस प्रीमियम से 4 टाइम्स ज्यादा ओपन हुआ। दूसरा, ऑपरेटर का दिमाग देखिए। अब जो पुट कल क्लोज हुआ 50 रुपीज में, वो ओपन हुआ 89 रुपीज में। मतलब पुट का प्रीमियम भी 100% के करीब बढ़ गया और कॉल का प्रीमियम 400% के करीब बढ़ गया, क्योंकि एक मार्केट में न्यूज आ चुकी थी। उस न्यूज को देखकर क्या हुआ, एक आम ट्रेडर क्या सोचता है, उसने सोचा कि अदानी ग्रुप में 25 से 30% का एक वाइल्ड मूव आएगा। उसने क्या किया, 500 पॉइंट ऊपर का कॉल, 500 पॉइंट नीचे का पुट, दोनों बाय कर लिया और बैठ गया चेयर पर कि आज तो मुझे बहुत मोटा प्रॉफिट होने वाला है। ऐसा ही देखने को मिला इंडाइसिस में, बैंक निफ्टी के प्रीमियम में। बैंक निफ्टी के प्रीमियम में बाय की गया दोनों साइड पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप के न्यूज पर, क्योंकि अदानी ग्रुप सारा रिलेट करता है बैंकिंग सेक्टर को। अगर अदानी को कुछ होगा तो बैंकिंग हिल जाएगा। उसका रीजन 80% उसका लोन है बैंक से हर कंपनी के पास। ऐसी न्यूज पहले मार्केट में हर तरफ ये हल्ला था कि 10:30 बजे जजमेंट आने वाला है, मार्केट ये हो जाएगा, मार्केट वो हो जाएगा। गाइस, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। देखिए, न्यूज आई, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में। बैंक निफ्टी के प्रीमियम दोनों डैमेज हो गए, दोनों साइड के। अदानी ग्रुप के, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, सबके प्रीमियम डैमेज कर दिए गए। उनको न्यूज पे लाकर बर्बाद कर दिया गया ऑप्शन बायर को, क्योंकि वहां पे सेल करने की किसी की हिम्मत नहीं थी और रिटेलर की तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो अपना दिमाग खोल के रखिए मार्केट में क्या चल रहा है। अभी बहुत जल्दी, जिस दिन मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा, तो उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलता हूं, क्या इंप्लीमेंट करता हूं, मेरी रिसर्च क्या बोलती है। तो आपको तब और समझ में आएगा कि एक्चुअल में मनी इज एवरीथिंग क्यों बेस्ट है सबसे। उस दिन आपको अंडरस्टैंड होगा क्यों हम यूनिक है सबसे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यूनिक है। अभी तक मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ, चाहे मेरी पोजीशन लॉस में कटती हो या मैंने पोजीशन ना बनाई हो, मैं शाम को आपको अपडेट देता हूं, पहले जो हुआ है सुबह। मैं कभी व्यू शेयर नहीं करता आपका अगले दिन क्या होने वाला है, ऐसा कोई नहीं करता। और ये ऐसा हमेशा रहेगा, चाहे हम लॉस में रहे या प्रॉफिट में रहे। ये बिजनेस है, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा, ये मार्केट है। हम अपना बेस्ट देंगे। तो ये आज तक का अपडेट था।
दो तीन चीजें मैंने आपको सिखाई है। एक तो अगर ब्रेकआउट आ रहा है, कोई न्यूज मार्केट में चल रही है, उस न्यूज के बिहार पर पोजीशन बिल्कुल मत बनाइए। ब्रेकआउट 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 चिल्लाने वाले न्यूज एंकर, न्यूज एनालिस्ट जितने भी बैठे हैं, उनके कहने पे पोजीशन मत बनाइए। यहां पे मैं आपसे एक एक्सपीरियंस और शेयर करता हूं। मेरे एक क्लाइंट है जो किरण जादव को फॉलो करते थे बहुत टाइम से। एक क्लाइंट है जो आर.के. बंसल को फॉलो करते हैं। उन्होंने उनका सब्सक्रिप्शन प्लान लिया हुआ है। मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था। उनके पास कॉल आई, उन्होंने बोला देखो ये मेरे पास कॉल आ चुकी है और मैंने बाय कर लिया है कि अब देखना कि अब शो में किरण जादव आएगा, किरण जादव क्या बोलता है आके। तो बिलीव मी गाइज, उस स्टॉक के बारे में किरण जादव ने बोला कि आप ये स्टॉक बाय कर लीजिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है। उसके 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद मेरे क्लाइंट के पास मैसेज आया उनकी एजेंसी से कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ये देखिए क्या होता है गेम, सब कुछ वहां पे बोल दिया कि आप बाय कर लीजिए। आम बेचारा, आम रिटेलर इन्वेस्टर, उसने खरीदना शुरू करा। अपने क्लाइंट को वो पहले ही दिला चुके थे। उनके बोलने के बाद जो उसमें वॉल्यूम आया, उसमें बूम आया 3, 4, 5 रुपए का, तो वो ऊपर गया। उन्होंने अपने क्लाइंट को एग्जिट करा दिया। तो गाइस समझिए, कोई आपका पैसा बनाने के लिए यहां पर नहीं बैठा है। ऑनेस्ट लोगों के साथ जुड़िए और कंटिन्यू कीजिए। और गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अननेसेसरी ट्रेड मत कीजिए। मिलकर करेंगे, मिलकर बढ़ेंगे आगे। तो मिलूंगा मैं आपसे कल मैं आपके लिए 2 से 3 स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं। एफआईएस के ऊपर और मार्केट के ऊपर क्या रहेगा, पोजीशन का क्या करना है हमें, उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके काफी काम का आएगा। बहुत सारी चीजें यूनिक मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करूंगा आप उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय कीजिए विदाउट टेंशन। सोइए आराम से, सुबह पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठिए। मार्केट को जितना कम ट्रेक करना है उतना कम करिए। अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। मार्केट में अगर पैसा गया है, बिलीव मी गाइस, मिलकर लेकर आएंगे मार्केट से पैसा वापस। हमें लड़ाई नहीं लड़नी है, लेकिन हमें अपने काम करने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है। हमें लॉस वाले ट्रेडर से निकल करके प्रॉफिट वाले ट्रेडर को बनना है, और बहुत जल्दी हम बनेंगे। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और गाइज थैंक यू सो मच यार, आप लोग जो मुझे सपोर्ट कर रहे हो उसका आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और प्लीज बिना लाइक किए मत जाया करो यार, एक लाइक तो बनता है ना। वीडियो देखना शुरू करो, आप लाइक सबसे पहले कर दो, उससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करते हो आप, बेस्ट करते हो, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले वीडियो जैसे ही आप शुरू करो, कम से कम लाइक करो। तो मिलता हूं मैं आपसे कल का वेट करते हैं, कल मिलते हैं और कल पूरा अपडेट देता हूं मैं जैसा भी होता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।